आज हम लोग देखेंगे विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। कितना मान होगा, क्या होगा। आपके विशिष्ट कोण हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। यही मात्र 5 है। इसी का मान जाना त्रिकोण रेशियो का, त्रिकोणमितीय अनुपात का। आप जब देखेंगे बहुत बड़ा पथन्ना है, रट नहीं पाएंगे। कुछ ट्रिक हम लेकर आए हैं, उस तरह से आप लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप सारे त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकाल लेंगे। कैसे? अरे वैसे निकालेंगे तो एक एक पन्ना निकलेगा, साइन 30 अंश का, साइन का 60 अंश का, साइन 45 अंश का, एक पूरा एक एक पेज लगेगा। ऐसे कास का निकलेगा, टैन का निकलेगा, शेक का निकलेगा। बहुत बड़ा पथन्ना हो जाएगा। आपको प्रूव करने के लिए आएगा नहीं, सिद्ध करने नहीं आएगा, केवल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यूज होगा क्वेश्चनों में। इसलिए याद करने के लिए कुछ ट्रिक है, केवल याद हो, यूज कीजिए बस, आपका डेरिवेशन नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे याद होगा। सबसे पहले हम साइन का निकाल लेते हैं। साइन के निकालने के बाद सब निकल जाएगा। साइन के निकालने के लिए हम करते क्या है, थोड़ा ट्रिक देखेंगे। कोई भी हो, सबसे पहले हम गिनती लिखते चले जाएं। यहां 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे 4 मान लीजिए सबने लिख दिया। करना क्या, सब में अंडर रूट लगा दो, सब में अंडर रूट लगा दो। अभी 4 से भाग दे तो लगाना तो पड़ेगा ही, लगा दीजिए। सबको 4 से भाग दे देते हैं, सबको 4 से भाग दे देते हैं, सबको 4 से भाग दे देते हैं, सबको 4 से भाग देते हैं। उसके बाद सब में अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगा के सब में, सबके नीचे 0 को 4 से भाग देंगे, 0 ही आएगा। वर्गमूल लेंगे, 0 ही आएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसे जब काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, अंडर रूट लिख देते हैं, अंडर रूट 2। ध्यान से देखें, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए अंडर रूट 3 ही लिख देते हैं, बटा 4 का वर्गमूल 2 होगा, ऐसे लिख देंगे। 4 4 कट जाएंगे, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। अब इतना चीज आप किसी प्रकार से निकाल लिए तो बड़े आराम से कह सकते हैं। हमने कहा साइन का केवल जाने रहिए, सब कुछ पता हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान। जो आप निकाले हैं उसी को लिख दीजिए बस, जो आप निकाले हैं उसी को लिख दीजिए। यहां देखिए 0 सबसे पहले क्या आया है, 0 0 लिख दीजिए। फिर क्या है 1/2, 1/2 लिख दीजिए। फिर क्या है 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटे अंडर रूट 2 लिख दीजिए। फिर क्या है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 लिख दो। फिर क्या आया है 1 आया है, 1, तो 1 लिख देंगे। इतना केवल हम लिखे रहेंगे बस, ये लिखे रहेंगे। इतना समझ गए, सब समझ लो, समझ गए। कहने मतलब क्या होगा, साइन 0 अंश का मान 0 होगा,
साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा, साइन 60 अंश का मान √3/2 होगा और साइन 90 अंश का मान 1 होगा। यदि ये निकाल लेते हैं तो निश्चित है अभी सारा अपने आप निकल जाएगा, देखते जाए। यही चीज निकालना बहुत जरूरी है। इस चीज को निकालने के लिए एक तरीका और है, पहले इसे रिवीजन कर लेते हैं। कैसे गिनती लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 4 से सबको भाग कर देंगे, बटा 4 हो जाएगा, बटा 4, बटा 4, फिर बटा 4, इसका भी बटा 4 होगा। सबका वर्गमूल ले लेंगे, सबका वर्गमूल ले लेंगे। ध्यान से देखेंगे, इसका मान 0 आएगा, इसका मान 1/2 आएगा, इसका मान 1/√2 आएगा, इसका √3/2 और इसका 1। ये यदि ठीक है तो अच्छी बात है। एक सिंपल सा तरीका है, आप लोग उसका प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे पंजा बना लीजिए, अपने हाथ को लीजिए, ये अंगूठा है, ये तर्जनी मध्यमा, ऐसे बना लीजिए, उंगली बना लीजिए ऐसे, भाई बना लीजिए अपने आप लोग और उसी के अनुसार काम कीजिएगा। ये जो अंगूठा है इसको आप 0 लिख दीजिए, गिनती लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, अपने आप मान लीजिए। गिनती लिख दें, ये आपका 0 अंश हुआ, ये 30 अंश हुआ, ये 45 अंश मानिए, ये 60 अंश और ये 90 अंश। आप चित्र बनाएंगे बढ़िया बन जाएगा। इसका तरीका आप जाने रहिएगा। साइन के लिए केवल मैं बता रहा हूं, करना क्या होगा, जिसका भी आपको मान निकालना होगा √ लगा दीजिएगा, उंगली का जो नंबर आएगा उस नंबर को और सबसे नीचे बटा कर दीजिएगा। ठीक, चलिए इसी को हम देखते हैं। जैसे 0 अंश का मान निकालना है मुझे, ये 0 अंश का मान है, तो अंगूठे का कितना अंक है 0, तो कहने मतलब 0 का वर्गमूल लेंगे और 2 से भाग देंगे। 0 का वर्गमूल 0 होगा, 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। देखिए 30 अंश का मान 0 आ गया और 0 अंश का मान 0 आ गया। अब निकालना है मुझे 30 अंश का मान। तरीका देखिए, उंगली का नंबर क्या है 1 है, तो 1 कहेंगे, इसी √ के नीचे 1 लिखेंगे, तो 1/। अब 1 का वर्गमूल 1 होगा, नीचे 2 रहेगा। ध्यान से देखिएगा, 30 अंश का मान 1/2 आ रहा होगा, देखिए 1/2 आ गया। अब मुझे निकालना है 45 अंश का मान। अपनी उंगली पर देखिए, ये जो 45 अंश किस उंगली पर नंबर पर है 2 पर लिखा हुआ है, 2 लिख दीजिए। जब से आप 2 लिख देंगे, अब 2 का भाई कैसे हल करेंगे, इसकी तरीका है, ये √2 है, इस 2 को मैं √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। √2 पड़ गया, क्या आया 1/√2 आया। तो इस जो हल करने पर क्या आया 2, देखिए 1/2 आया 45 का मान। ऐसे कोई भी अंक लिखिएगा, आराम से आपका आ जाएगा। चलिए ऐसे हम ले लेते हैं। चलिए 60 अंश का मान निकालना है, साइन 60 अंश का मान निकालना है। हमने कहा √ लगा दीजिए और उस अंगुली का नंबर लिख दीजिए, किस नंबर पर है 3 नंबर है, और पूरे का बटा आपको 2 लिखना है। तो 60 अंश का देखिए, 60 अंश का √3/2, देखिए √3/2 आ रहा होगा, √3/2। फिर करना क्या है, अब मान लीजिए आपको 90 अंश का मान निकालना है। 90 अंश किस उंगली पर है 4 नंबर पर है, तो √ के नीचे 4 लिखना है और उसके नीचे बटा 2 लिखना है। ये बटा 2 नहीं भूलना है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और बटा 2 है, ये कट जाएगा, बराबर क्या होगा 1। देखिए इसका मान होना, देखिए इसका मान होना। किसी प्रकार से आप साइन का निकालना जान जाए, बस सूत्र क्या होगा, कोई भी होगा लिख दीजिएगा, उंगली का क्रमांक बटा 2 क्यों लिखना, √ उंगली का क्रमांक बटा 2 कर दीजिएगा, बस सब ये कोण होंगे, मान होंगे, ये निकल आया आपका। जो भी तरीका अपना जिससे आप समझ पाए निकाल लीजिए।
अब साइन का आप जान गए, कास का कैसे निकालेंगे देखें भाई। अब इसके बाद आता है कास, सिंपल सा तरीका। ऐसे आप बदल दीजिए, कुछ नहीं परिवर्तन होगा, ठीक ऐसे बदल दीजिएगा, एग्जैक्ट मान आएगा। यहाँ क्या है 1, तो यहाँ 1, इसके स्थान पर क्या लिखोगे 0। यहाँ क्या, इसको यहाँ रखना, इसको यहाँ, ऐसे बिल्कुल पलट देना। ऐसे क्या होगा, ये √3/2 होगा, और क्या होगा 1/2 होगा। ध्यान से देखेंगे, ये बीच में पड़ता है, तो ये अपने स्थान पे घूम करके क्या हो जाएगा 1/√2। एक बात और ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा, साइन है कास है, 45 अंश का मान 1 होता है निश्चित। 45 अंश का मान जो होगा इन दोनों का सेम होगा, एक ही होगा, जो इसका होगा इसका मतलब सेम ही होगा। अब आगे चलते हैं, हम कैसे निकालेंगे tan का। tan लिख दो भाई, tan 30 अंश का मान निकलेगा कैसे, ये थोड़ा मुझे जानना है। tan बराबर होता क्या है, आप लोग जानते हैं, tan बराबर होता है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ध्यान से देखिए, tan का निकालना sin बटा cos कर दीजिए। sin का मान 0 है और cos का मान 1, इसके मतलब 0/1। 0/1 बराबर क्या होगा 0, इसका मान क्या होगा 0। अब 30 अंश का निकालना है, 30 अंश का कैसे निकालोगे, sin अपॉन cos। sin का मान क्या आएगा 30 अंश में 1/2/√3/2। ध्यान से देखोगे 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/2, निश्चित है 1/√3 होगा। ठीक, क्या बचा 1/√3, इसका मान देखेंगे 1/√3 मान होगा इसका। अब क्या होगा 45, tan 45 का मान क्या आएगा, क्या होगा sin अपॉन cos। इसको अपान करेंगे, चीज एक ही है, दोनों कट जाएंगे, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, याद रखिएगा। ऐसे 60 अंश का मान क्या होगा, 60 अंश में देखिए भाई, अब 60 अंश का निकालना है। tan 60 अंश का क्या है, sin बटा cos होता है √3/2 का, cos का मान क्या होगा 1/2। देखिए 2 कट जाएगा, क्या आएगा √3, इसका मान क्या होगा √3 होगा। फिर 90 अंश का मान क्या होगा, sin 90 अंश का मान क्या होगा, tan 90 अंश का मान क्या होगा sin बटा cos होगा, 1/0 होगा। किसी भी संख्या को यदि हम 0 से 0 से भाग देते हैं तो आता है इनफाइनाइट, इसका मान होगा इनफाइनाइट। एक बात और हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, tan का मान क्या होगा sin बटा cos होगा, तो sin का मान 0/1, 0/1 किसी भी संख्या को हम 1 से भाग देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होगा 0। हो रहा होगा, किससे पहले कुछ रहा होगा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 0/1 0 होगा, इसको भाग देंगे 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये 1 होगा, और ये क्या होगा नीचे 2 कट जाएंगे, sin बटा cos √3 होगा। किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे इनफाइनाइट होगा, sin बटा cos, ये होगा इनफाइनाइट। चले अब हम निकालेंगे cot का। cot थीटा बराबर tan का उल्टा होता, सीधे tan का उल्टा कर दीजिए। tan का उल्टा का मतलब 0/1 है, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो होगा इनफाइनाइट। फिर इसको बदल दो, इसका उल्टा होता तो √3/1, 1 लिखा नहीं जाता, 1/1 1 आएगा, इसको पलटोगे √3/1 होगा, पलटोगे तो 1/√3 होगा, पलट दो 1/√3, 1/√3 निश्चित। अब इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/0,
1/0 इनफाइनाइट का मतलब, इसको पलटोगे तो 0/1 आएगा, इसके मतलब ये आएगा 0। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता हूं काट उल्टा होता है tan का, tan को पलट देंगे काट आ जाएगा, काट को पलट देंगे tan आ जाएगा। अब ये निकल आया आपका काट का मान। अब इसके बाद आपको निकालना है शेक। ध्यान से देखो, शेक किसका उल्टा होता है, काश का उल्टा होता है। काश को पलट देंगे शेक आ जाएगा, इसको पलटेंगे 1/1 का मतलब 1, इसको पलटेंगे 2/√3, इसको पलटेंगे √2/1, 1 लिखा नहीं जाता है, इसको पलटेंगे 2/1 आएगा, 1 मत लिखिए, लिखने से कोई फर्क नहीं। इसको पलटेंगे 0/1, 1/0 होगा तो हो जाएगा इनफाइनाइट। समझे, ये हुआ शेक का मान। अब निकालना है मुझे कोशेक का मान। कोशेक का मान ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, कोशेक किसका उल्टा है, उसको पलट दीजिए, कोशेक प्राप्त हो जाएगा। चलिए भाई पलटते हैं। हम जानते हैं कोशेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन को पलट देते हैं, साइन क्या है 0, तो 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। अब साइन को पलटेंगे 1/2 लिखा है, 2/1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता है, इसको पलटेंगे √2/1 हो जाएगा, इसको पलटेंगे 2/√3 हो जाएगा, 1/1 होगा। इस प्रकार से ये आपके त्रिकोणमिति का विशिष्ट कोणों का मान हो गया है। अब देखते हैं कैसे हम मान जानेंगे, कैसे साड़ी, ये साड़ी जो बनकर आपने बनाकर तैयार किया है, कैसे जानेंगे। जैसे आपको जानना है साइन थीसिस का मान, साइन थीसिस का मान। सबसे पहले साइन वाले साड़ी में आओगे, ये साइन लिखा हुआ है, ये 30 अंश का मान जानना है। इसमें देखिए 30 अंश कहाँ लिखा हुआ है, ये 30 लिखा हुआ, साइन 30 के सामने क्या है 1/2, ये तुरंत लिख देंगे, इसका मान होगा 1/2। आ गया जैसे tan 60 अंश का मान, फिर वही काम होगा, क्या होगा सबसे पहले tan ढूंढोगे, ये tan मिला, 60 अंश ढूंढना है, ये 60 लिखा है, देखिए 60 कहीं नहीं, ये 60 लिखा है, तो ये होगा √3, सीधे आराम से लिख देंगे √3। ठीक इसी प्रकार से सारे साड़ी आप देखते जाएंगे, चाहे जिसका होगा। जैसे कोसेक 45 अंश का मान, अब देखोगे कोसेक यहाँ लिखा है, 45 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, √2 लिख देंगे √2। आपको एक टिप्स हमने बताया था, साइन का जो 45 का मान होगा सेम होगा, tan का 45 का मान जो होगा सेम ही होगा, शेक कोसेक 45 का मान हमेशा सेम ही होगा। चलिए cos 90 अंश का मान हम जानना चाहते हैं, cos 90 अंश का मान क्या होगा, cos में आइए और 90 देखिए कहाँ है, 0 है, ये मान हो जाएगा 0। इसके मतलब इस तरह से हम साड़ी देखना जान गए। अब हम लगाएंगे सवाल कैसे होगा, ठीक है, सवाल कैसे लगेगा। अब हम सवाल पर चलते हैं, कैसा कैसा। अब हम थोड़ा सवाल लगा लेते हैं। अब से साड़ी देखना जान गए, हम सवाल लगाएंगे। क्या होगा, सवाल है मान ज्ञात कीजिए, लिखा हो साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश का। चलिए भाई बराबर लगा दीजिए, साइन 30 अंश का मान क्या होगा, साइन में आएंगे 30 आएंगे 1/2, क्या होगा 1/2, धन लगा देंगे, धन लिया धन लगा देंगे। अब आता है tan 45 अंश का मान, tan यहाँ लिखा हुआ, 45 का मान 1 यहाँ लिख दिया। अब इसे हल करेंगे, सिंपल सा बात है, छोटे क्लास का चीज है, आधा 1 वैसे 1.5 हुआ, 3/2 कर दो, और या तो 1 से 1/2 कर दो, एक उत्तर आ जाएगा, 1 से 1/2, वैसे लगाओगे 3/2 होगा, और नहीं तो 1 से 1/2 कर देंगे, ये आपका आंसर होगा। सिंपल सा है, ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं।
दूसरा ये सवाल है थोड़ा इंटू में दे दिया गया, इंटू यहाँ ऐड करना था या इंटू करना है, कर दीजिए। साइन 90 अंश का मान, देखिए साइन यहाँ है, 90 यहाँ है, साइन 90 अंश का मान क्या होगा 1 होगा, और कॉस 30 अंश का मान, कॉस यहाँ है, 30 अंश का मान क्या होगा √3/2, √3/2 क्या हो जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए होगा √3/2, ये आपका आंसर होगा। आइए देखिए, इस तरह सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको लगा दीजिए, यहां से लिखेंगे हल, सॉल्व ऐसे उतार लेंगे। 35 अंश sec 45 अंश प्लस tan 60 अंश sec 30 अंश। अब हम मान कर चले हैं कि आपको प्रैक्टिस हो गया है और ये आपको याद होगा सब। जैसे आया, ऐसे आ गया tan 30 अंश का मान, आप जब प्रैक्टिस किए होंगे तो tan 30 अंश का मान कितना होगा इसे आप जानते होंगे। tan 30 अंश का मान आया, आप जब देखेंगे साढ़े में आएगा 1/√3। देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आगे है sec 45 अंश का मान, sec 45 का मान क्या होगा, आप cos 45 मान देकर 1/√2 पलट देंगे तो √2 हो जाएगा, ये होगा √2। फिर बद लगाएंगे क्या, प्लस लगाएंगे। अब देखेंगे tan 60 अंश है, निश्चित है कई बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। tan 60 अंश का मान होता है √3। उसके बाद sec 30 अंश का मान क्या होगा, sec 30 का मान कई बार प्रैक्टिस करोगे याद होगा, नहीं तो जान लीजिए जब cos का आपको याद होगा तो sec का भी हो जाएगा। cos 30 अंश का मान एक √3/2 होता है, तो sec का 2/√3 हो जाएगा। √3/2 इसके मतलब 2/√3, इस तरह से आप चलिए हल करेंगे। ये ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/√3 प्लस ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 × 2, इसे हल कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, होगा √2 प्लस 2√3/√3। आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन होगा क्या हर का प्रमेयीकरण होता है, आपने देखा होगा, कर दीजिए। करना क्या है, √3 नीचे नहीं होना चाहिए। वैसे आपका उत्तर यहीं तक आ सकता है, लेकिन अच्छे प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं होता। √3 से आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जब आप √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, या ऐसे लिख देंगे √2 प्लस 2/√3। अब नीचे ऊपर आपने √3 से गुणा किया, नीचे भी √3 से गुणा करोगे, कर लेते हैं √3 गुणे √3 हो जाएगा, ये 3 ही होगा। इसे उतार दें, आपकी इच्छा हो इसे रखें। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, कभी आप उत्तर के पीछे परेशान मत होइएगा। 3 दूनी 6 प्लस 2 तो होगा ही, √3 होगा 3/3। ध्यान से देखेंगे, बराबर लगाएंगे, ये होगा √6 प्लस 2/3 6 अपान क्या होगा 3। मामला उलझता चला जा रहा है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, यही आंसर आपका सही होगा। आप और सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी √6 में बना सकते हैं, ले लीजिए, काम क्या करना है। ये हो जाएगा √6 प्लस ये होगा √6 गुणे √6/3, यहाँ √6 का मान ले लीजिएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस √6/3। इसमें जो भी आंसर आ जाए, बशर्ते आप आंसर सीट के पीछे मत लगिएगा, अपने पर विश्वास कीजिएगा। इस प्रकार से सवाल इस तरह से आपके
आइए एक सवाल और देखते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 अंश। थोड़ा सा समझने की बात है बस। जो स्क्वायर यहां लगा है थोड़ा गलती आप लोग मत कीजिएगा, ये सही लिखा है साइन स्क्वायर 30 अंश। आपको ये कहीं नहीं दिखाई देगा कि साइन 30 अंश का स्क्वायर होगा, ये गलत तरीका है, ये आपका सही तरीका है। यदि कहीं लिखा हुआ है साइन 30 अंश का होल स्क्वायर, इसके मतलब ये हुआ साइन स्क्वायर 30 अंश ही होगा, यही सही होगा। एक गलती आप लोग फिर मत कीजिएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है साइन 30 अंश, 30 ही नहीं 0 होगा, 60 होगा, थीटा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, ये मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये एक साथ होगा। कभी अलग करने का प्रयास मत करना। इसे साइन गुणे 30 अंश, बिल्कुल ये गलत तरीका होगा, ये सही तरीका है। तो समझ गए, स्क्वायर भी यही लगा होगा, यही लगा होगा, ये तरीका गलत है, कहीं लगा है, ऐसा इस पर नहीं होगा। यदि इस पर होगा तो बिल्कुल कोण पर ही होंगे, तब साइन का मान मानेंगे, लेकिन नहीं मानेंगे साइन का स्क्वायर है, ये अलग होगा, कोण के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, ऐसा होगा भी नहीं, ये गलत तरीका है। ठीक है, अब चलिए हम लगाते हैं सवाल। यह है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 45 अंश प्लस, फिर ये कास ही है, चलिए ठीक है, कास आ गए तो कास स्क्वायर 30 अंश। चलिए जब आप देखेंगे सारी, कई बार मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब सवाल लगाइएगा, बार बार पन्ना पलट कर देखिए, रटिए मत, कई सवाल लगाएंगे से अपने आप सब याद हो जाएगा। जैसे अब देखिए साइन 30 अंश का मान, साइन स्क्वायर 30 अंश लिखा है, लेकिन साइन 30 अंश का मान रखेंगे फिर स्क्वायर लिख देंगे। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। काश 45 अंश का मान, आप काश 45 का मान देखेंगे तो आएगा 1/√2। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो पूरे पर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है काश 30 अंश, जब काश 30 अंश का साड़ी देखेंगे तो मिलेगा आपको √3/2। और यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ स्क्वायर, जहाँ स्क्वायर नहीं लगा होगा मत लगाइए, जहाँ स्क्वायर लगा होगा वहीं लगाइएगा। आइए हम करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर आप जानते हैं 2 ही होगा, फिर √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4। चलिए आप जानते हैं 4 2 4 का लघुत्तम 4 ही होगा, इसका मान 1 होगा, 2 दूनी 4 होगा, इसका मान 4 3 ही होगा। सिंपल से छोटे क्लास की चीज आप लोग लघुत्तम जानते हैं, जोड़ जानते हैं, कर देंगे। आएगा 3 2 5 और 1 6, ये 6/4 होगा। अब देखेंगे और सरल कर लीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4 आएगा 3/2, इसका आंसर 3/2। और हल करेंगे 1 सही 1/2, ये आपका आंसर होगा। इसमें से कोई भी सही, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है। आप उत्तर माला के चक्कर मत जाइएगा, अपने पर विश्वास कीजिए, कल्पना से कीजिएगा, यही आपका उत्तर होगा।